दोस्तों आज हम बात करते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान जो बीकानेर के अंदर है। उसमें वैकेंसी निकली है। कुछ पद जो हैं वैकेंसी निकली है। कुल सचिव है, मैनेजर है, फार्म मैनेजर है, कोच है, तकनीकी सहायक है, प्रोग्राम सहायक है, लैब टेक्नीशियन है। इसी के साथ में जूनियर इंजीनियर सिविल की है, प्रयोगशाला सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, लिपिक की यानी कलरक की निकली है, आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है, ड्राइवर की वैकेंसी निकली है। तो ये सारी वैकेंसी निकली है। इसका जो आवेदन था वो 3 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो गया था। 6 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, 12 बजे तक। और इसकी जो वेबसाइट है वो RAU बीकानेर.org पर ये आवेदन फॉर्म उपलब्ध होगा। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसी निकली है, जिसकी फॉर्म भरने के बाद में उसकी हार्ड कॉपी वहाँ पर भेजनी होगी, जिसकी लास्ट डेट 18 नवंबर 2023 है। इसी के साथ हम बात करते हैं वापस से इसी के ऊपर विज्ञापन पे आते हैं। तो विज्ञापन संख्या जो अगर हम बात करें तो 3/2023 है, दिनांक 21/9/2023 को विज्ञापन आया था। फिर वापस से इसको डेट बढ़ाई गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं उप कुल सचिव की वैकेंसी 1 है, लेखाधिकारी की वैकेंसी 1 है, सहायक कुल सचिव की वैकेंसी 2 है, सहायक अभियंता सिविल की वैकेंसी 1 है, कोच की वैकेंसी 1 है, तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर की वैकेंसी 23 है। इसी के साथ प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी टोटल 12 वैकेंसी है। कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी टोटल 4 वैकेंसी है। इसी के साथ अगले हम वैकेंसी की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों वैकेंसीज खूब टाइप्स की वैकेंसी हैं, लेकिन वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है। ये बढ़ाई जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। इसी के बाद में कलरक की जो वैकेंसी है, जो सेकंड ग्रेड कलरक की है, वो 33 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वो 9 वैकेंसी है। इसके अंदर अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अंदर रिजर्व जो पद हैं वो भी हैं इसके अंदर। इसी के साथ में हम नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके साथ में नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो 2 है। प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी 7 है। प्रोग्राम सहायक की वैकेंसी 7 है। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी 1 है। इसी के साथ हम बात करते हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो है उसकी वैकेंसी है। तो उसके अंदर जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है, एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसके लिए 4 हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये बोनस अंक के आधार पर ही भरी जाएंगी। तो इसके अंदर कोई एग्ज़ाम वैग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एनिमल प्रोबेशन है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट प्रोटेक्शन है और होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए वैकेंसी। तो इसके अंदर 5-4 वैकेंसी इसके अंदर भी हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं जो पद थे उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक के कितने पद हैं। तो जैसे हम बात करें उप कुल सचिव के भूतपूर्व शून्य है, लेखाधिकारी के शून्य हैं, सहायक कुल सचिव के भी शून्य पद हैं, सहायक अभियंता सिविल के भी शून्य पद हैं। इसी के साथ में हम नेक्स्ट बात करते हैं कोच का भी पद शून्य है। ये जो विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं उनके लिए एक एक पद इनके अंदर सभी के अंदर आरक्षित है, जो हेड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है। उसके साथ में तकनीकी सहायक और फार्म मैनेजर की जो वैकेंसी है उसके में एक पद अनारक्षित सामान्य है, एक पद और पिछड़ा वर्ग यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए पद हैं। 2 पद जो विशेष योग्यजन के लिए। प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी की बात करें तो एक पद अनारक्षित सामान्य के लिए यानी जो जनरल कैटेगरी है उसका व्यक्ति जो है भूतपूर्व सैनिक में है तो वो कर सकता है अप्लाई। कृषि पर्यवेक्षक की बात करें तो शून्य पद हैं। सेकंड ग्रेड की जो कलरक की बात करें तो उसके अंदर 2 पद अनारक्षित सामान्य के है, एक पद अनुसूचित जनजाति का है, एक पद अनुसूचित जाति का है, एक पद EWS का है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। इसी के साथ हम बात करते हैं आशुलिपि स्टेनोग्राफर के जो पद हैं वो शून्य पद हैं, यानी कोई पद इसके लिए आरक्षित नहीं है। वाहन चालक के लिए भी कोई पद आरक्षित नहीं है, प्रोग्राम सहायक के लिए भी कोई पद आरक्षित नहीं है, शून्य पद है। भूतपूर्व सैनिक की बात कर रहे हैं अपन। भूतपूर्व सैनिक की अगर हम बात करें तो जो फौज वगैरह में है, रिटायर्ड हो गए हैं 15 साल की नौकरी करने के बाद में, वो इसके अंदर अप्लाई करने के लिए योग्य होते हैं भूतपूर्व सैनिक। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो इसके लिए भी शून्य पद है। विषय वस्तु विशेषज्ञ के जो पद हैं वो भी शून्य हैं इसके अंदर। कोई भूतपूर्व सैनिक का पद इसके अंदर नहीं है, यानी भूतपूर्व सैनिक इनमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर विधवा वगैरह के लिए आरक्षण है। इसके अंदर जो राजस्थान सरकार के जो आरक्षण है वो इसके अंदर लागू होगा, और मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक है इनके आरक्षण इसमें लागू होंगे। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं इनकी जो लास्ट डेट तो 6 नवंबर 2023 हमने अभी बात की थी, और 18 नवंबर
2023 तक वो जो फॉर्म है हार्ड कॉपी जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आयु की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष है और सभी के लिए 40 वर्ष है मैक्सिमम आयु। इसके अंदर जैसे इसके अंदर दे रखा है कि अश्वलिपिक और वाहन चालक के पद के लिए आयु सीमा नियम अनुसार 40 वर्ष है, ये सभी के लिए है दोस्तों। इसी के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है अलग अलग कैटेगरी दोस्तों इसके अंदर आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा है। और क्या है देखो, सामान्य वर्ग जो है उसके लिए 1200 आवेदन शुल्क है। सामान्य वर्ग जो ओबीसी के हैं या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक उनके लिए 1200 रुपये। नॉन क्रीमिलियर जो ओबीसी हैं उनके लिए 600 रुपये। EWS के लिए भी 600 रुपये। विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इनके लिए 600 रुपये है। शैक्षणिक अशैक्षणिक पदों हेतु आवेदन तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या जो हैं उनके लिए 800 रुपये है। EWS के लिए 600 रुपये है। विशेष योग्यजन के लिए 400 है। विषय वस्तु विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए बात करें तो 1500 रुपये इसके अंदर सामान्य के लिए। फिर ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर है उसके लिए 1000 है। इसी के साथ में हम बात करें SC ST की तो उनके लिए 750 रुपये इसके अंदर आवेदन शुल्क रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसको फिल करो। इसके अंदर क्या है कि एग्ज़ाम का अभी कुछ सिलेबस वगैरह भी नहीं दिया है और एग्ज़ाम पैटर्न भी नहीं दिया गया है और इसको वेबसाइट पे आपको अवलोकन करना रहेगा। पे मैट्रिक्स की बात करें इसके अंदर आगे तो पे मैट्रिक उपकुल सचिव की बात करें तो 47,200 है। लेखा अधिकारी 39,300, सहायक कुल सचिव 39,300, 39,300 है। कोच का भी और फिर तकनीकी सहायक प्रयोगशाला सहायक है इनके हैं। तो ये आप देख सकते हो कितना पे ग्रेड है। ये तो दोस्तों बात की बातें हैं कि ये जो पे ग्रेड है ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी जो है हमारा ध्येय फॉर्म बनने पर है कि क्या कैसे फॉर्म फिलअप करना है और किसकी तैयारी किस तरीके से करनी है और हमको सिलेक्शन लेना है। तो पहले दोस्तों सिलेक्शन की बात आती है, उसके बाद ही पे मैट्रिक्स वगैरह लागू देखते हैं क्या है। और इसके बाद में विषय वस्तु विशेषज्ञ के लिए 39,300 है। लेवल 14 का है इसके अंदर। उसी के साथ में हम नेक्स्ट बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया का अभी कुछ दिया नहीं है इसके अंदर। एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस वगैरह के बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन विषय वस्तु विशेषज्ञ के लिए इसके अंदर बोनस अंक के आधार पर या उनकी जो क्वालिफिकेशन उसके आधार पर ही इसके अंदर सिलेक्शन होगा। बाकी जो है उनका एग्ज़ाम वगैरह क्या होता है वो अभी कोई वेबसाइट पे अभी दिया नहीं गया, वेबसाइट पे आ जाएगा उसके बाद में। इसके साथ में हम बात करते हैं अनिवार्य अशैक्षणिक अर्हता पदों के लिए कम से कम है। अनिवार्य अशैक्षणिक पद धारण करने में ही किसी आशार्थी को साक्षात्कार में बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता है। यानी आप ये योग्यता लागू हो गई तो आपको साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में बुलाने के लिए लागू नहीं हो जाता। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हैं, सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद में ही उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम मतलब जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आते हैं तो एग्ज़ाम वगैरह करवाना पड़ता है इनको। तो ये वो डिसाइड करेंगे जब फॉर्म वगैरह फिलअप होने के बाद में डिसाइड करेंगे कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, उसके हिसाब से एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा वो डिसाइड बाद में होगा दोस्तों। तो इसके अंदर कुछ ऐसा दिया नहीं है क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। ये जो है उसके बाद ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनके दो या दो से अधिक बच्चे हैं, वो इसके अंदर फॉलोअप 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो इसके अंदर फिलअप नहीं कर सकते। एक इसके अंदर ये है कि एक पहले एक बच्चा हुआ उसके बाद में सेकंड डिलीवरी के अंदर 2 बच्चे एक साथ हो गए तो उसको एक ही यूनिट माना जाएगा। मतलब 2 यूनिट हो गए, पहले वाला बच्चा और 2 बाद में हुए तो वो 1 यूनिट के अंदर माने जाएंगे। तो टोटल 2 तो वो फॉर्म के लिए इसके लिए एलिजिबल है, योग्यता उसकी है, योग्य है इसके लिए। इसी के साथ में हम बात करते हैं जो फीस होगी, आवेदन शुल्क है वो किसी भी शर्त में नहीं लौटाया जाएगा वापस। अगर वैकेंसी कैंसिलेशन होती है तो हो सकता है लौटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। ये जो वैकेंसी है ये इसके पद बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट जो एग्ज़ाम देने आएगा उसके लिए कोई यात्रा भत्ता वगैरह नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में जो सेवारत कर्मचारी हैं उनको नो ऑब्जेक्शन यानी NOC देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है NOC वो देना होगा। और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनको एक लिफाफे के अंदर उसके आवेदन शुल्क आवेदन वगैरह जो हैं पद वगैरह वो लिख करके वहाँ पर हार्ड कॉपी वहाँ पर भेजनी पड़ेगी। उसके साथ में जो
इसके अंदर बॉन्ड भरवाया जाएगा 5 साल के लिए, और वो 5 लाख रुपए का बॉन्ड जो अशैक्षणिक पद हैं उनके लिए भरवाया जाएगा। दोस्तों, ये आवेदन शुल्क की लास्ट डेट की हमने बात कर ही ली है। इमेज वगैरह जो है फॉर्म में फिलअप करोगे। ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क को जमा कराने की जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह वो सारे दे रखी है। फिर हम बात करते हैं योग्यता की। तो डिप्टी रजिस्ट्रार्ड उप कुल सचिव की बात करें तो इसके अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का अनुभव उसको आवश्यक है। ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का अनुभव। इसी के साथ में अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो मास्टर डिग्री किसमें, कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड डिवीजन से, और उसको 5 साल का अनुभव होना चाहिए कॉमर्शियल जो काम है उनके लिए। इसके साथ में असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक कुल सचिव की बात करें तो इसके लिए मास्टर डिग्री और 5 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो इसके लिए लागू होगा। ऑफिस का होना चाहिए या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस उसको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर होना ज़रूरी है। असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता सिविल की बात करें तो बीई सिविल होना चाहिए क्वालिफिकेशन, और 3 साल का उसका सर्विस यानी 3 साल अगर उसने काम किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर वो डिप्लोमा कर रखा है उसने सिविल से तो उसको 10 साल का अनुभव ज़रूरी है। कोच के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का उसके पास कुछ डिप्लोमा वगैरह होना ज़रूरी है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट जो फार्म मैनेजर है उसके लिए एटलीस्ट 50% वो बीएससी वगैरह होनी चाहिए। ऑनर से लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए, और एग्रीकल्चर साइंस जो है वो उसके अंदर एक सब्जेक्ट ज़रूरी है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए विद एग्रीकल्चर, और सेकंड ग्रेड जो क्लर्क है उसके लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास ज़रूरी है, और उसके लिए ओ लेवल हायर लेवल यानी कंप्यूटर कोर्स ज़रूरी है, जैसे RSCIT है तो वो भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। स्टेनोग्राफर के लिए उसके लिए 12th पास ज़रूरी है, और इसके अंदर जो वर्ड प्रेसिंग जो है यानी वर्ड प्रेस जो है पर मिनट जो है 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड प्रेस आपको करके वहाँ पर शो करने हैं स्किल टेस्ट के अंदर। इसी के साथ में हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। नेक्स्ट है ड्राइवर और वाहन चालक। इसको मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होना चाहिए, 40 साल तक है वो जो एज होनी चाहिए, आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए उसका, साइड 6/6 होनी चाहिए, और 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI वगैरह उसका किया होना चाहिए। प्रोग्रामर असिस्टेंट के लिए 50% और BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, BSc ऑनर्स। ये आप प्रोग्राम असिस्टेंट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस से उसने ग्रेजुएशन BCA BA IT कर रखी है। जूनियर इंजीनियर जो है सिविल के लिए उसके लिए डिप्लोमा वगैरह होना ज़रूरी है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट बात करते हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा बोनस अंक के आधार पर। तो पहला अगर उसने 12th कर रखी है तो 10 नंबर होंगे उसके, BSc के 20 नंबर होंगे, MSc वगैरह कर रखे तो 20 नंबर है इसको, और PhD कर रखी है तो 10 नंबर और मिलेंगे। 3 मार्क्स ईच फॉर अवार्ड, मेडल वगैरह है तो 10 नंबर मिलेंगे। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे सर्विस एक्सपीरियंस के 10 नंबर मिलेंगे, और ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है तो 5 नंबर और मिलेंगे। पब्लिकेशन यानी कोई पेपर पब्लिश कर रखा है तो 10 नंबर उसके और मिलेंगे इसके अंदर। इसी के साथ में हम इसके अंदर जो टोटल नंबर जो होंगे और इंटरव्यू वगैरह के तो ये, और इसके अंदर को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे NSS है, NCC है, ये आपने कर रखा है तो उसके 5 नंबर और मिलेंगे। टोटल 100 नंबर का होगा, और उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करने पर 85 नंबर आते हैं, और उसी के साथ में इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर का होगा। टोटल जो नंबर